सोनाक्षी की शादी पर कुमार विश्वास ने मारा तंज, बच्चों को रामायण और गीता पढ़ाने का दिया ज्ञान। अब विश्वास के बोल पर मचा सियासी घमासान। पहले कवि फिर नेता और अब नए नए कथावाचक बने कुमार विश्वास कथा बांचने के साथ साथ कभी कभी ऐसा बोल जाते हैं जिससे बवाल मच जाता है। कुछ ऐसा ही एक बार फिर हुआ जब कुछ ही दिनों पहले कुमार विश्वास उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में कथा बांचने गए थे और इसी दौरान मंच पर उन्होंने इशारों ही इशारों में सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी पर तंज मारते हुए यहाँ तक कह दिया कि अपने बच्चों को नाम याद करवाइए सीता जी की बहनों के, भगवान राम के भाइयों के। एक संकेत दे रहा हूँ, जो समझ जाएं उनकी तालियां उठे। अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा ले जाए तब पढ़ रहा है। भगवान राम के नाम पर कथा बांचने वाले कुमार विश्वास ने इशारों ही इशारों में सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल पर तंज मारा और इस घटना से सीख लेते हुए लोगों को अपने बच्चों को रामायण सुनाने के साथ ही गीता पढ़ाने की नसीहत भी दे दी। क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा जिस एक्टर और नेता शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी हैं, उनके घर का नाम रामायण है और उनके भाइयों का नाम भी राम लक्ष्मण भरत है। अब जिसके घर का ही नाम रामायण हो और उसके परिवार के सदस्यों का नाम भी राम लक्ष्मण और भरत हो, उस घर की बेटी सोनाक्षी सिन्हा अगर हिंदू की बजाय किसी मुस्लिम से शादी कर ले तो बवाल तो मचना ही था और हो भी रहा है। सोनाक्षी का शादी करने का फैसला भले ही व्यक्तिगत हो, लेकिन जब से उन्होंने एक मुस्लिम से शादी की है, सोशल मीडिया पर उनकी लगातार फजीयत हो रही है और अब तो कुमार विश्वास ने भी उन पर तंज मारा, जिस पर खूब बवाल भी मचा। यहाँ तक कि कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस मुद्दे पर कुमार विश्वास को लताड़ा। आपके अपने घर पर बेटी हो और आप किसी और की बेटी पर भद्दी टिप्पणी करके सस्ती तालियां बटोरेंगे तो आपको क्या कहा जाएगा? यही लगेगा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए आप किस लेवल तक गिर सकते हैं। और यही कुछ ऐसा किया है आपने कुमार विश्वास जी। कुमार विश्वास जी, आपने सिर्फ सोनाक्षी सिन्हा की अंतरधार्मिक विवाह पर घटिया तंज नहीं कसा है, आपने असली अपनी महिला विरोधी मानसिकता भी दिखा दी है। आप ही के शब्दों को आपके सामने बोलती हूँ। आपने कहा ना, वरना कोई आपके घर की श्री लक्ष्मी को उठा ले जाएगा। ये उठा ले जाने का क्या तात्पर्य होता है? क्या लड़की कोई सामान है, कोई वस्तु है, टेबल पर रखा हुआ गुलदस्ता है जिसको कोई उठा ले जाएगा? ये जो मानसिकता है ना कि जब तक लड़की पिता के घर में उसकी संपत्ति है, जब पति के घर में गई तो उसकी संपत्ति है, ये कब बदलिएगा और ये कब बदलेगी? और ये कितनी घटिया सोच है। विवाह जो है ना, वो बराबरी का रिश्ता होता है। उसका आधार, उसकी नींव परस्पर प्रेम और परस्पर विश्वास होता है। 2024 के भारत में एक लड़की ने अपनी मर्जी से शादी कर ली तो आप उसकी परवरिश पर सवाल उठाने लगे। मतलब 2024 के भारत में एक लड़की को यह हक की आजादी नहीं है कि वो जिसको चाहे उससे शादी कर सके। अब कौन क्या खाएगा, कहां रहेगा, क्या पहनेगा, किसको पूजेगा, किससे प्यार करेगा, किससे शादी करेगा, इसका निर्णय भी धर्म के स्वयंभू ठेकेदार करेंगे। मतलब गजब है। सोनाक्षी और जहीर इकबाल पर दिए बयान पर जब बवाल मचना शुरू हुआ तो कुमार विश्वास ने खुद एक न्यूज चैनल पर इस मामले को लेकर सफाई दी और एक बयान में उन्होंने कहा, मैं जहां रहता हूं गाजियाबाद में, वहां हर 10 घरों में किसी का नाम रामायण है, किसी का नाम साकेत है, किसी का नाम नंदावन है, किसी का नाम गोकुल है, किसी का नाम श्रीधाम है। हमारे यहाँ 5-6 नाम होते हैं, इसी को लेकर चुन लेते हैं। तो अब आप किसी से कोई व्यक्ति जोड़कर इसे विदंड ना करें जो कि आपके राजनीतिक हित और वोट बैंक को एड्रेस करता है। तो आपके लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूँ। मेरा एक सामान्य बात कहने का मन था और मन है सदा कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, उसके प्रति एक वितृष्णा पैदा करने की साजिश हुई है। ऐसे आप बहुत सॉफ्ट बन पाए, प्यारे बनकर, गुड़ी गुड़ी बनकर, हारमोनी का चेहरा बनकर पीछा नहीं छुड़ा सकते। ये दुखद सवाल है लेकिन वास्तविक सवाल है। संवाद तो करना पड़ेगा क्योंकि हमारा कोई वोट बैंक तो है नहीं। संयोग से ना इधर है ना उधर है तो हम बोल देते हैं। कुमार विश्वास ने मेरठ में कथा वाचन के दौरान एक बार भी सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल का नाम नहीं लिया, लेकिन जैसे ही घर का नाम रामायण बताया तो लोग समझ गए कि सोनाक्षी और जहीर इकबाल की बात हो रही है। यही वजह है कि कुमार विश्वास के बयान पर बवाल मच गया, जिस पर सफाई देने भी आए तो माफी नहीं मांगी बल्कि डंके की चोट पर कहा कि मेरा एक सामान्य बात कहने का मन था और मन है सदा कि भारत की सांस्कृतिक चेतना और उसके प्रति एक वितृष्णा पैदा करने की साजिश हुई है। इससे
आप बहुत सॉफ्ट बनकर, प्यारे बनकर, गुड़ी गुड़ी बनकर, हारमोनी का चेहरा बनकर पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं? ये दुखद सवाल है, लेकिन वास्तविक सवाल है। संवाद तो करना पड़ेगा। उनकी इस बेबाकी पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बिहार के लोगों ने कुमार विश्वास के बयान पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उन्होंने बोला कि अपने बच्चों को आप सभी रामायण की शिक्षा दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि घर का नाम रामायण हो और लक्ष्मी कोई और ले ले। बिहार के पब्लिक जानते हैं कि उनका यह बयान जो है किस हद तक सही है। क्या कहिएगा? सही है, आप लोग जो बोलिए ठीक है, आप जो बोलिए वो सही है। अच्छा, क्या नाम हुआ, क्या कहिएगा? मैंने हमको कुछ नहीं कहा, हमें अपना में बतिया रहे हैं। क्या कहना? क्या कुमार विश्वास का जो बयान आया है कि अपने बच्चों को रामायण पढ़ाइए, कहीं ऐसा ना हो कि घर का नाम रामायण हो और आपकी लक्ष्मी कोई और लेकर ले। बिल्कुल सही बात बोले हैं, बिल्कुल सही बात बोले हैं कुमार विश्वास जी। पढ़ना इंडिया वाले लोगों को बहुत जरूरी है। जिस तरीके से अभी मानसिकता चल रहा है लोगों के बीच, समझ गए? पढ़िएगा, लिखिएगा, तभी आगे बढ़िएगा। रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, कुरान पढ़िए और थोड़ा सा बाबा लोग का ना सुन के साइंस पढ़िए। क्योंकि आजकल बाबा लोग भी बोलते हैं कि गोबर खाने से बच्चा पैदा होता है। ये तो साइंसे को तैयार, मतलब साइंसे को एकदम मतलब टक्कर देने लगे। बताइए। तो कुमार विश्वास बहुत अच्छा बात बोले कि पढ़िए, पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है ना? और रहा बात की जिस पे समझ गए ना, अगर कोई थोड़ा सा भी अगर समझदारी रहता बॉलीवुड वाले लोगों को, वो हो शाहरुख खान हो या अक्षय कुमार हो या अजय देवगन हो, वो गुटखा का प्रचार नहीं करता। समझ गए ना? आई जो बहुत सुपर डुपर हिट करने वाले फिल्म जो आज तक कोई फ्लॉप फिल्म नहीं दी है, डायरेक्टर है बहुत बड़े डायरेक्टर रोहित शेट्टी, है ना? और वो एक डायरेक्टर गुटखा का प्रचार कर रहे हैं। तो बॉलीवुड वाला से ये उम्मीद नहीं था। इससे अच्छा हम टॉलीवुड वाला को मानते हैं कि करोड़ों अरबों रुपया आता है गुटखा और गलत चीज का ऐड करने का, ठुकरा देता है। तो बॉलीवुड से अच्छा टॉलीवुड है। ये लोग थोड़ा सा ये मिल गया पैसा, और पैसा के चलते गुटखा का प्रचार करता है, नौजुवक को भ्रमित करता है। तो कुमार विश्वास बहुत अच्छा बात बोले कि पढ़ो। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं। कुमार विश्वास का एक बयान इन दिनों वायरल चल रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि अपने बच्चों को रामायण की शिक्षा दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि घर का नाम रामायण हो और आपकी घर की लक्ष्मी को कोई और लेकर चला जाए। अब पब्लिक जो है इसको जो है कहीं ना कहीं शत्रुघ्न सिन्हा से जोड़ के देख रही है। अपना अपना विचार है, कोई जो भी जोड़ दे। वो कुमार विश्वास का विचारधारा था, ये आपका विचारधारा क्या, उसको क्या लेते हैं? आपका विचारधारा क्या है? आप कैसे? मेरा विचार है कि हम रामायण की जहाँ तक बात करते हैं, रामायण में रामचरितमानस में एक चौपाई है कि जाकी रही भावना जैसी, अब प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप जैसा सोचते हैं वही सही है। आपका मनोभाषा कैसा है, आपका मनोविचार क्या है, वही सही है। अच्छा। कुमार विश्वास हो या हम हो या आप हो, आप किस स्तर से अपने आप को सोचते हैं? जिसके पास जैसा ज्ञान होगा उसको उस स्तर से ही सोचेगा। चलिए, क्या नाम हुआ? हमारा रोशन कुमार हुआ नाम। अभी हम कुछ बता रहे थे, सुने होगे? हम सुने हैं। क्या? हम तो एक ही चीज बोलना चाह रहे हैं, हाथ जोड़ के हमारे सनातन माता बहन हम कह रहे हैं कि आप वो दिन देखे हैं आफ्ताब और शारदा मर्डर हत्याकांड, कि आप सोच समझ के देख के दीपक का चुन लीजिएगा, लेकिन आफ्ताब जिहादी को नहीं चुनिएगा। समझे ना? जिसको खुद नहीं पता उसका बिल्डिंग का नाम है रामायण, उसका घर में है लव कुश, उनको खुद नहीं मालूम कि राम जी का बेटा का नाम क्या है। धर्म हमारे प्रति हम कट्टर है और अपना सनातनी से बोलना चाहते हैं, माता बहन से, कि आप आफ्ताब मर्डर हत्याकांड देखे है ना, सरदा मर्डर हत्याकांड। आफ्ताब ने क्या किया था? 35 टुकड़ा किया था और 2-2 टुकड़ा करके हमेशा एक दिन करके जाता था जंगल में फेंकने झाड़ियां। तो हम कह रहे हैं, आप हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, हम अपना माता बहनों से हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि दीपक को ढूंढ लीजिएगा, राम को ढूंढ लीजिएगा, लेकिन आफ्ताब को नहीं ढूंढिएगा, क्योंकि भाईचारा नहीं हो सकता इस देश में। सिर्फ चारा की तरह यूज किया है, भाईचारा नहीं है। जिसने देश का पहले मांग कर दिया है वो भाईचारा नहीं हो सकता है।